क्लास 6 अक्कड़बाज बुलबुल, जिसका शीर्षक है अक्कड़बाज बुलबुल और उसके लेखक हैं गिरिजा कुलश्रेष्ठ। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको पूरी तरह से समझेंगे कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे अक्कड़बाज का बुलबुल का व्यवहार है दूसरे पक्षियों के प्रति, इसको समझेंगे। बच्चों, अक्कड़बाज बुलबुल जो था वो घमंडी था, जिससे सभी पक्षी जो थे पेड़ में रहने वाले पक्षी उससे उसके व्यवहार से पूरी तरह खीस हो चुके थे, मतलब अर्थात उसके प्रति अप्रसन्नता थी। अब पढ़ेंगे हम लोग। एक शाम जब सारा आसमान लौटते हुए पक्षियों के कोलाहल से गूंज रहा था, सूरज अपनी किरणों के जाल को हाड़ियों व पेड़ों की फुंडियों से समेटकर क्षितिज के उस पार जाने की तैयारी कर रहा था। क्षितिज अर्थात जो छोर, अंत में मिलने वाले छोर। तब नीम के पेड़ पर बैठे पक्षी व गिलहरियां एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। मुद्दा वो जो अक्कड़बाज बुलबुल का कैसा व्यवहार है उसके बारे में सभी पक्षियां पेड़ पर बैठ करके वो चर्चा कर रहे थे। मुद्दा था आंगन में खड़े नींबू के पेड़ पर रह रही अक्कड़बाज बुलबुल का जो व्यवहार था उसके बारे में सभी पक्षियां बातचीत करने में लगे हुए थे। कितना घमंड है उस जरा सी चिड़िया में। जरा सी चिड़िया, अक्कड़बाज बुलबुल कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, उसमें जो है बहुत सारे घमंड थे उसके में। सीधे मुंह बोलना ही नहीं जानती किसी से वो सीधा मुंह ही नहीं बोलती थी। नन्ही गौरैया ने गुस्से में एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते हुए कहा। गौरैया कैसी होती है, छोटी सी होती है, वो फुदक के एक जगह से दूसरे डाली में फुदक करके जा करके वो बैठ जाती थी टहनी में। तुम बात करने का रोना रो रही हो मौसी। ये जो चिड़िया जो है सारी बुलबुल के खिलाफ बोलने वाली, घमंडी बुलबुल के बारे में जो बोलने वाले थे दूसरे चिड़िया, तो वो कहती है कि आप ऐसी बातें कर रही हो, उसके व्यवहार के बारे में उसको मौसी कहती है। गुलाबी मैना ने अपनी पीली चोंच पंखों में लगाकर, गुलाबी मैना जो है उसका अपने पीला चोंच को पंख में जैसे उलट करके देखता है, पंख उठा करके, और कहता है कि फिर कहा वह तो देखना तक पसंद नहीं करती। मैना जो है वह देखना भी पसंद नहीं करती। किसको? बुलबुल को। देखा नहीं कैसी बुरी सूरत बना लेती है, सिर पर कंघी करने से सुंदर बाल खड़े हो जाते हैं और आवाज भी इतनी कठोर हो जाती है कि एकदम बदसूरत सी नजर आने लगती है। ये मैना के बारे में कहती है। मुझसे पूछो कि क्या गुजरी चुटकी गिलहरी, चुटकी छोटी सी गिलहरी जो है, गिलहरी वो कहती है मुझसे पूछो मेरे साथ क्या गुजरा है, जो पिछले पैरों पर बैठी दोनों हाथों से अमृत पकड़कर, जो गिलहरी होता है वो कुतर करके खाता है, तो अमृत पकड़कर कुतर रही थी, आगे आकर बोली मैं तो पका अमृत ढूंढने उधर चली गई। जो बातचीत कर रहे थे उसी दौरान कहती है मैं तो उधर पका अमृत ढूंढने गई। इतने में तो वह इतनी जोर से चिकती हुई मेरे पीछे आई कि मैं घबराकर डाली के नीचे गिर पड़ी, जिस कारण मेरे पैरों में अब भी दर्द है। कहती है गिलहरी, ऐसे इतना जोर से चिल्लाई बुलबुल कि उसका चिल्लाहट सुन करके मैं ऊपर से नीचे गिर गई और मेरे पैर दर्द से अभी तक मैं दर्द से करा रही हूँ। ठीक है। सब बढ़ा चढ़ा कर अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे। सब लोग, सब जितने भी पक्षी थे पेड़ पर, वे सभी क्या कर रहे थे, अपना व्यथा मीन्स अपना दुख दर्द को वो लोग बढ़ा चढ़ा करके सुना रहे थे। कालू कौवा और अब तक सबकी बातें सुन रहा था, वह भालू वह भारी आवाज में बोला, ये मीठा बोलने वाली चिड़िया तो होती ही है स्वार्थी और धोखेबाज। जो मीठा बोलता है वो स्वार्थी और धोखेबाज होती है। चिड़िया के बारे में कह रहे हैं। कालू कौवा जो होता है वो काला, और कौवा उसके बारे में बोल रही है। किसके बारे में? कोयल के बारे में बोलती हूँ। स्वार्थी और धोखेबाज।
कोयल को ही देखो। कोयल के बारे में कौवा कहती है जो मीठा बोल रहा है वो स्वार्थी और धोखेबाज होती है। अगला चैप्टर देखेंगे। दुनिया ने उसकी मीठी तान तो सुनी है। कोयल की आवाज सुने हो बच्चों? मीठी मीठी आवाज से बोलती है। तो कहते हैं कौवा कि दुनिया में उसकी मीठी तान तो सुनो, मीठी आवाज तो सुनो, पर कौन जानता है कि वह चालाकी से अपने अंडों की देखभाल कौवे से करवाती है। अपने अंडा जो है वो कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो हमेशा कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। तो वो कौवा कहती है उसकी चालाकी देखो कि वो कैसे कौवे के घोंसले में अंडा दे करके उसकी सेवा करवाती है। हम असलियत समझे इससे पहले उसके बच्चे हमें चिढ़ाते हुए उड़ जाते हैं। जो हम लोग असलियत उसका जाने कि वो कौवा है या कोयल, उससे पहले ही वो क्या करते हैं कि उड़कर हुए चल जाते हैं और हमें चिढ़ाने लगते हैं कोयल की आवाज धूल लगा करके। मुझे चिड़ियों से सख्त नफरत है, सबकी बुराई से डरता हूँ। मुझे चिड़ियों से, जो सारे चिड़ियाँ हैं उनसे सख्त नफरत है। क्यों? क्योंकि वे जो है वो चिढ़ाते हैं कौवा के काँव काँव खसखस आवाज के कारण। तो उससे उन लोगों की उनकी सबकी बुराई, उनसे जो वे बुराई करते हैं उससे मैं डरता हूँ। मेरा बस चलता तो पास ही भटकने देता उस बदतमीज बुलबुल को। यदि मेरा बस चलता तो मैं उसके आसपास, मेरे आसपास भटकने भी नहीं देता। उस किसको बोला जा रहा है? बुलबुल चिड़िया को। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब तो उसने घोंसला भी बना लिया है, शायद पक्षी भी हैं और पंडुक लड़ाई झगड़े की बात से जरा डर सकता है। वहाँ पे वो क्या की है, पक्षी जो है, बुलबुल जो है वो घोंसला बना चुकी है, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा से अब डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि बुलबुल कैसा है? घमंडी है। तो क्या हुआ? कालू सख्ती से बोला। कालू जो है वो ऊंची आवाज से बोला, और जब वह हमारे पेड़ पर रहकर हमें आंखें दिखा सकती है तो हम क्या उसे खदेड़ नहीं सकते हैं? जब मेरे ही पेड़ पर, हमारे ही पेड़ पर रह करके वो हमसे घमंडी से बातें करती है तो क्या हम उसको खदेड़ नहीं सकते हैं? तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है? कालू दादा ठीक कर रहे हैं। गुलाबी ने समर्थन किया। गुलाबी किसको कहा गया है? मैना चिड़िया को, ठीक है। बुलबुल तो बागों में रहने वाली घरेलू पेड़ों पर उसका क्या हक है? फिर रहे तो रहे, पर अकड़ तो न दिखाए। यदि बुलबुल चिड़िया रह भी जाता है हमारे इस बाग में, इस पेड़ में, तो रह सकता है, लेकिन अकड़ मत दिखाए, घमंड ना दिखाए। अजी रहे भी क्यों? चुप्पी ने जोर देकर कहा। चुप्पी किसको कहा है? गौरैया चिड़िया को। वह अपनी चोट और अपमान के लिए बुलबुल को माफ नहीं कर पा रही है। ठीक है, बुलबुल तो सबक सिखाना जरूरी है। बुलबुल को क्या करता है? सब कहते हैं, गिलहरी भी कहता है, गौरैया चिड़िया भी कहते हैं कि इसको तो सबक सिखाना जरूरी है। सबने समर्थन किया। सब क्या किए? एक साथ समर्थन किए। जिस समय वह प्रस्ताव पास हो रहा था, बुलबुल अपने घोंसले में बच्चों को दाना चुगा रही थी। जिस समय ये सब बातचीत हो रहा था, ये सब प्रस्ताव रखा जा रहा था, उस समय क्या कर रही थी बुलबुल कर रही थी कि जो घोंसला था उसमें अपने बच्चों को दाना खिला रही थी अपने मुंह से। वह बारी बारी से तीनों की चोंच में दाना दे रही थी। बुलबुल के 3 बच्चे थे, जिसमें तीनों बच्चे को वो क्या कर रही थी? दाना दे रही थी। पर उन्हें सब्र कहाँ था? लेकिन वो सब्र, इंतजार नहीं कर सकती थी। गर्दन ताने, वो लोग बात को तो सुनी नहीं, लेकिन भी उतना देर तक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, सब्र नहीं कर पा रही थी। गर्दन ताने, चोंच फाड़े बार बार मांगे जा रहे थे। उनके एक बच्चा ज्यादा चुलबुला और भुक्खड़ था। उनका जो एक बच्चा था बुलबुल का, वो बहुत ज्यादा चुलबुला था। कोई बच्चे होते हैं ना, उसी तरह से ये बुलबुल का बच्चा भी एक था जो चुलबुला और भुक्खड़ था, बहुत ज्यादा खाने वाला। वह हर बार
आगे चोंच बढ़ाकर माँ से दाना छीन लेता था। बार बार अपनी माँ जो थी, बुलबुल जो थी, उससे दाना छीन करके खा रहा था। इसलिए दोनों की तुलना में वह कुछ बड़ा और तंदुरुस्त दिखने लगा था। वो ज्यादा खाता था तो बड़ा दिखने लगा और तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट, है ना, जो स्वस्थ दिखने लगा था। यही नहीं, चुपचाप घोंसले से निकलकर बाहर उड़ने के मंसूबे भी बनाने लगा था। वह क्या सोच रहा था कि बड़ा हो गया तो वो सोचता था क्या कि हम बाहर चुपचाप निकल करके बाहर उड़ जाए। घोंसला उससे छोटा व उबाऊ लगने लगा था। जो छोटा घोंसला था उसको क्या लगा, वो जो बुलबुल का बच्चा था, बहुत मुखर था, उसको उबाऊ लगने लगा और छोटा लगने लगा। दोनों छोटे बच्चे कमजोर होने के बावजूद अपने भाई की नकल करके घोंसले से बाहर झांकने की कोशिश करते थे। और बाकी जो थे दो, वो क्या थे, कमजोर और वो उड़ नहीं सकते थे, उसके उतना मजबूत नहीं थे। लेकिन वे अपना बड़ा भाई को बाहर देखने के लिए वो घोंसले से उसका नकल करता था, उड़ने का कोशिश करता था, झांकने का। उनके पंख अभी उग ही रहे थे कि आसमान कितना बड़ा है और उन्हें ही फड़फड़ा कर शौक पूरा करने लगे थे। उनके पंख क्या थे, छोटे थे, लेकिन उड़ने का वो कोशिश कर रहे थे, पूरा शौक कर रहे थे। वे माँ के लाख समझाने पर भी कुछ ना कुछ बोलते रहते और माँ आसमान कितना बड़ा है उसको माँ जो है, बुलबुल चिड़िया जो है, उनको समझाती है अपने बच्चों को। तब भी वो क्या कहता था कि आसमान कितना बड़ा है। क्वेश्चन करते हैं बच्चे भी, क्वेश्चन करते हैं ना कि आसमान में तारे क्यों निकलते हैं, चंदा क्यों होता है, सूरज क्यों होता है। उसी तरह ये जो बुलबुल के बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं कि आसमान कितना बड़ा है माँ, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी और बाहर के घोंसला से बाहर की जो दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बताओ ना माँ, हमारे पंख कब बड़े होंगे? उग गए हैं माँ, बताओ। अपने माँ से पूछते हैं कि हमारे पंख जो हैं वो कब बड़े होंगे और कब उड़ सकेंगे। इसे देख करके वो क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। हमें जल्दी से उड़ना है दूर तक। वो क्या कहते हैं कि हमें दूर तक उड़ना है। माँ हमें खुद कब दाना और कीड़े मकोड़े चुगने देगी, यहीं बैठे बैठे खाते खाते वो उग चुके हैं माँ। माँ हमें अकेले कब उड़ने दोगी, कब दूर जाएंगे, कब बाहर जाएंगे, कब दुनिया देखेंगे। और ऐसे करके वो कहते हैं कि हम यहाँ रहते रहते उग चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अभी कुछ समय और इंतजार करो मेरे बच्चों। अब उसकी माँ कहती है, बुलबुल कहती है कि अभी और कुछ समय इंतजार करो, ठीक है। बुलबुल अपने नन्हे मुन्नों की बात सुनकर फूली नहीं समाती। उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी बातों को सुनकर वो खुश हो जाती हैं, फूली नहीं समाती हैं, खुश हो जाती हैं। बच्चों से बोलते समय उनकी बोली बेहद मीठी लगती है। बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ ट्रीट करती हैं, अपने बच्चों के साथ बोलती है प्यार से। तुम बहुत जल्दी उड़ना, भी दुनिया भी देखना, कुछ दिन मेरे साथ भी तो गुजार लो मेरे बच्चों। वो कहती हैं बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों से कि तुम लोग बहुत जल्दी उड़ना भी सीखोगे, बहुत जल्दी दुनिया भी देखोगे, लेकिन कुछ दिन तो मेरे साथ बिता लो, मेरे साथ तो कुछ दिन रहो। बच्चों की बातें सुनकर बुलबुल खुश होती होगी, पर साथ ही कई आशंकाओं से भी घिर जाती है। बच्चों की बातों को सुनकर के वो खुश हो जाती है, लेकिन कई आशंकाओं मतलब उसके जो मन में शंका होती है उससे भी घिर जाती है कि आगे क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, वो भी शंका करने लगती है। 15 दिन तक तो किसी को हवा तक नहीं लगे कि नींबू के झुरमुट में एक नहीं 3 अंडों की देखभाल हो रही है। लेकिन ओके बच्चों, वो 15 दिन जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से देखभाल कर रही है ये तो उसको पता नहीं चला, नींबू के पेड़ में झाड़ में जो थे। लेकिन अब पता चलेगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल की, कैसे की, ठीक है।
तक तो हवा तक नहीं लगी कि नींबू झुरमुट में एक नहीं तीन अंडे की देखभाल कैसे कर रही थी। पूरे जो अब अंडे तो थे नहीं जिन्हें दबाए रखती, अब तो क्या था, अंडा तो वहां पर था नहीं, लेकिन उसको कैसे दबा के रखती है। अब चिड़िया क्या हो गए, बुलबुल के बच्चे क्या हो गए, बड़े हो गए। आंखें भी नहीं खुली थी कि शैतान बच्चों की चींची चींची सुनाई देने लगी। वो क्या, उनकी आंखें भी नहीं खुलती है चिड़ियों की, और चींची चींची चिल्लाने लगते हैं चिड़िया। पूरे जोर से और हुआ वही जिसका डर था